ओम शांति। आज की मुरली बाबा कहते, आज की मुरली में रूहानी तुम कौन हो? रूहानी अश्व हो, महारथी अश्व, विजयी रतन हो, जो राजाई पाने की रेस करें और सतोप्रधान पुरुषार्थी, रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। तमोप्रधान पुरुषार्थी जो कल्प पहले जैसे पुरुषार्थ किया था वैसे कर लेंगे। तमोप्रधान पुरुषार्थी कैसे होंगे? जो कल्प पहले जैसा किया था वैसा कर लेंगे। जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। बाबा कहते कि जितना हो सके बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। शुद्ध अहंकार में रहे सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज को बुद्धि में फिराते रहना है। देह अभिमानी स्थिति में निकल आत्म अभिमानी स्थिति की निरंतर अभ्यास करते रहना है। क्या करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, फलानी हूँ, ये नहीं सोचना है। मैं आत्मा हूँ, इसका निरंतर अभ्यास करना है। बाबा कहते तुम ज्ञान को जितना मंथन करेंगे उतना गायन योग्य बनेंगे। जितना ज्ञान बाबा दे रहा उसको जितना सोचेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, जितना उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालेंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी और हम भगवान के ज्ञान को गायन पूजन करके खुद भी गायन पूजन लायक बन जाएंगे। क्योंकि सुखदाता बाप अविनाशी सुख हम बच्चों को देकर खुद चले जाते हैं। अब हम बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सतो रजो तमो पुरुषार्थी बन सतयुग में या फिर त्रेता में आते हैं। लेकिन बाबा कहते कि इस पुरुषार्थ से कल्प कल्प ऊंच पद मिलेगा, तो इस घुड़दौड़ में कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्मों तक अखुट खजाने के हम मालिक होंगे और द्वापर से परम पूज्य रूप में भक्त आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने का सौभाग्य मिलेगा, जिससे हर युग में सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त होगा। तो क्यों ना ऐसी प्रारब्ध के लिए जी जान से एक बल एक भरोसा को जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने के लिए भरपूर यूज़ करें। बाबा क्या कहते हैं? क्योंकि बाबा आया ही है लुटाने, तो हम नहीं लूटेंगे तो और कौन लूटेगा? इसलिए हर संकल्प में बाबा और बाबा की श्रीमत होना चाहिए, जिसमें संगठित होकर संस्कार मिलन के रास की अति आवश्यकता है। संगठित रूप में मिलके एक दूसरे के साथ हम क्या करें? हर कंडीशन में एडजस्ट करने की कोशिश करें। यही है संस्कार मिलन करने की रास करना। बाबा क्या कहते? यही हमें समीप मणका बनाएगी। समीप मणका मतलब बाबा के गले में पिरोने वाले हार के दाने हम बन जाएंगे, माला के दाने बन जाएंगे और पुराने विकारों रूपी माया रावण से छुड़ाएगी। पुराने विकारों रूपी माया रावण से हम क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, मतलब हम अपने विकारों से छूट जाएंगे। यही है ब्रह्मचारी होना, पवित्र बनना और बनाना, जिससे पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। बाबा हम बच्चों को ऐसी सौगात देते हैं कि जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। तो जागकर जगाने के मुहिम में अपना योगदान देने के लिए माया जीत जगत जीत बनकर निर्भय वातावरण बनाते हुए भय मुक्त दुनिया की स्थापना के लिए जो पहला कदम बढ़ाएगा उसे ही जीवन की हर प्रकार की
उन्नति नसीब होगी। क्या कह रहे बाबा? भय मुक्त दुनिया के निर्माण में हमें क्या करना है? संस्कार मिलन का रास करना है। जो जैसा है हम क्या क्यों में ना फंसें, वो उसका कर्म है, अच्छा कर रहा वो भी, बुरा कर रहा वो भी। हम बाबा के को दिखाकर कि बाबा आप देखो, आप जानो, मुझे अच्छा देना है। क्यों देना है? क्योंकि मुझे अच्छा चाहिए। तो जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा यही कहते, तुम मुझसे सारे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो तो चिंता मुक्त फ्री हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे हर संकल्प श्रेष्ठ होंगे, संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो बोल श्रेष्ठ होंगे, बोल श्रेष्ठ होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, और हम सुख देने वाली, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन जाएंगे। देवी देवता, कोई देवी देवता ऊपर से तो नहीं आए, उन्होंने दिव्यता धारण की, अपने संस्कार को बदला, बुरी चीज़ों को छोड़ा, अच्छी चीज़ों को अपनाया, इसलिए वो उन्नति को पाए, गायन योग्य बन गए। रॉयल आत्मा कभी भी असहयोग नहीं कर सकती। हमारे हर कदम में पदम समाया हुआ है। हम एक करेंगे, हमें पदम गुना मिलेगा। तभी सतगुरु बाप गारंटी करते हैं कि साथ ले जाएंगे। तो स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हम बच्चे अति मीठे और बाप के प्यारे बन विश्व सेवाधारी हैं। याद रहे, समय समाप्ति की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन तो होना ही है। हम सहयोगी बन जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं बनेंगे तो परिवर्तन नहीं रुकेगा, लेकिन हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तभी तो बाबा ने 1 साल का कार्य 1 महीने में करने को कहा है। अतः हर कर्म योग युक्त 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 करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी, यानी हर बोल, हर सेकंड, हर संकल्प श्रेष्ठ हो और बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। ये तब होगा जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे। अब मुरली तो पूरी हुई, अब थोड़ा सा हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, योग से ही आत्मा को शक्ति मिलेगी। तो आज हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। इसको करने से हम अपने विकारों पर जीत पाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा अनादि रूप में निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, शक्ति, ज्ञान और गुणों से भरपूर हूँ। मैं भृकुटी सिंहासन पर विराजमान रहने वाली चमकता हुआ सितारा इस शरीर से निकल अपने घर उड़ते हुए अपने पिता के पास जा रही हूँ, परम धाम। बाबा से सर्व शक्तियाँ, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, शक्ति और ज्ञान से भरपूर हो गई हूँ। मैं सतोगुणी आत्मा, बिल्कुल चमकता हुआ मणि, दिव्य सितारा, बाप समान। जैसा बाबा सितारा बिंदी, मैं भी बाप समान बिंदी, उनके समान ही चमकता हुआ सितारा, बाबा के जैसी ही स्वीटेस्ट मास्टर बीज रूप, मास्टर सूरज बन, स्वच्छ निर्मल, बहुत शक्तिशाली आत्मा बन, आदि रूप में सतयुगी देवी देवता, दिव्य गुणधारी, डबल सिरताजधारी,
16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न देवी देवता, संपूर्ण निर्विकारी, लक्ष्मी नारायण के समान बनकर लक्ष्मी नारायण के संग राज्य भाग्य 21 जन्मों तक कर अपार सुख वैभव भोग। द्वापर में पूज्य रूप में मंदिरों में पूजी जा रही हूँ। मैं शिव शक्ति असुर संहारिणी दुर्गा के रूप में, विघ्न विनाशक गणेश, लक्ष्मी सरस्वती के रूप में भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, दाता शिव बाबा मेरे द्वारा पूज्य रूप से अनेक आत्माओं को भरपूर कर रहे हैं। मेरे मस्तक से, नैनों से तेजस्वी किरणें निकलकर लंबी लंबी कतारों में भक्तों को तृप्त कर रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ। मैं संगम योगी पवित्र पावन ब्राह्मण हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली। मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली ब्राह्मणात्मा, संपूर्ण ज्ञानी, मायाजीत, प्रकृति जीत, अथक निरंतर सेवाधारी मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। चोटी स्थान पर स्थित रहने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर मैं आत्मा लाइट के शरीर में उड़ने वाली फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, साक्षी और उपराम रहने वाली फरिश्ता, सर्व की प्यारी मैं फरिश्ता, एक से रिश्ता निभाने वाली मैं फरिश्ता, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, मैं ऐसी फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता। मेरे पूरे शरीर से, अंग अंग से प्रकाश प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। पूरे विश्व में ये प्रकाश चारों ओर अज्ञान अंधकार को मिटा रहा है। पूरा विश्व ज्ञानवान होकर सुखी होता जा रहा है। पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्व, नवोग्रह, दशों दिशाओं में ये तेजस्वी किरणें फैलते हुए दुख अशांति को मिटा रही है। शुक्रिया बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। ओम शांति।